ये महिलाएं दर्दों से कैसे मुक्ति पा रही हैं बिना दवाइयों के, और अपने घर में कैसे अपने दर्दों को ठीक कर रही हैं, सर्वाइकल का दर्द हो या दूसरे दर्दों कैसे कर रही हैं। देखिए ये एक रस्सी यहाँ पे बांधी हुई है, एक प्रॉप है, योगा प्रॉप, जिससे सर्वाइकल ठीक हो रहा है और यहाँ पे इनके करा जा रहा है। लेकिन आपके पास ये घर में नहीं हो तो आपके पास ऐसी चुन्नी घर में जरूर होगी, और इस चुन्नी से कैसे आप अपना सर्वाइकल ठीक करोगे ये आपको बताएंगे। इन पे मैम आप करके बताइए और इसको एक्सप्लेन करिए किस तरीके से इस चुन्नी से सर्वाइकल ठीक कर सकते हैं जी। और इसके साथ साथ इन सर्वाइकल का दूसरे कौन से तरीके हैं, जैसे मेरे पास पेंसिल आप देख रहे हो, ये एक्यूप्रेशर का देख रहे हो, और ये चिमटी है जिनसे आप घरों में कपड़े सुखाते हो, इनसे कैसे आप सर्वाइकल का दर्द या दूसरे दर्द ठीक कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक एक करके चीजें सीखते हैं, चुन्नी का उपयोग जानते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी चीजों के बारे में जानेंगे कैसे उनसे ठीक करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक सिंपल सा एक दुपट्टा है, और इस दुपट्टे को मैं सिंपली शोल्डर पर टाई कर रही हूँ। शोल्डर पर टाई करके ऊपर से मैंने लिया है और नीचे की तरफ मैं इसको इस तरह से बांध रही हूँ। आप सिंपली इस तरह से पेशेंट को बांध सकते हैं। अगर पेशेंट इस तरह से कंफर्टेबली अगर कोई सपोर्ट से नहीं बांध पाते हैं तो हम इसको दूसरे तरीके से भी बांध सकते हैं। आप देख लीजिए, तो ये तरीका अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपको ये तरीका ही जो है, इसके तरीका और बांधने के तरीके से ही आप अपना सर्वाइकल ठीक कर पाओगे। तो देखिए ये इस तरीके से बांध दिया, फिर यहाँ पीछे ले जाके अब इसको इस तरीके से एक दूसरे के अंदर में निकाल के अब जो दबाव देने जा रही है मैडम वो बहुत जरूरी है, वो आप समझ लो। इस तरीके से करके आपने करना है और खींच के इनको अपने खुद के हाथों से ही पकड़ना है। खुद के हाथों से पकड़ लिया। आपको कोई खिंचाव महसूस हो रहा है पीठ पे? जी बिल्कुल, इस तरीके से खिंचाव आपको भी महसूस होगा। ये देखिए इस तरीके से डाल के अच्छे से समझ लेना, अच्छे से देख लेना, इसी से आपका सर्वाइकल ठीक होगा। इसके बाद एक स्पेशल मसाज भी हमारी वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको पेंसिल से बता दूं कैसे कर सकते हैं। जैसे इनको देखिए, हमने पहले पता है कि एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट है हाथ में है, तो ये जो पूरा अंगूठा है हमारा ये सर्वाइकल का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इस पे आपके पास ऐसी पेंसिल से अगर इस तरीके से करोगे तो आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा, और ये जो दर्द है ये बताएगा कि आपको सर्वाइकल है कि नहीं। अब कई लोगों को क्या होता है ना, सर्वाइकल जो गर्दन में होता है वो पता भी नहीं चलता, लेकिन आप देख सकते हो कि उनके स्टिफनेस है कि नहीं। कई लोगों को सर्वाइकल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो बस आप ऐसे ही चेक कर लेना। अगर आपके दर्द आ रहा है तो इसका मतलब सर्वाइकल है, और इसी को दिन में 2 से 3 बार करने से ही आप अपना सर्वाइकल का दर्द ठीक कर लोगे और इसमें आराम पालोगे। अभी हम मसाज के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से वो मसाज की जा सकती है, इनको हटा के हम वो भी बताएंगे। और उसके बाद मैं आपको चिमटी के बारे में बताऊंगा कि ये चिमटी किस तरीके से काम करेगी। और मेरे पास कुछ रबड़ भी है, ये रबड़ कैसे आपके दर्दों को दूर करेगी, ये चिमटियां कैसे दर्दों को दूर करेंगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और किस तरीके से मसाज, जो ये सेल्फ मसाज है घर में आप खुद से या किसी की मदद से आप करके कैसे कर लोगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से चीजें ठीक करेंगी आपको घर में ही। देखिए ये देखिए शोल्डर का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे हमें प्रेशर देना है। अंगूठे की सहायता से हम इस तरह से प्रेशर देंगे, हल्के हल्के दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे। इसके अलावा हमें अपनी कलाइयों को इस तरह रखना है और प्रेशर देना है कलाइयों से कंधों के ऊपर। इससे आपके शोल्डर मसल्स जो हैं वो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी स्टिफनेस दूर होगी, और किसी भी तरह का कंधों का दर्द और गर्दन का दर्द होगा उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे शोल्डर्स को भी हम इस तरह से पीछे की तरफ दोनों हाथों को बेंड करवाएंगे और सिंपली कंधों को इस तरह से हम स्ट्रेच करवाएंगे। कंधों को इस तरह से स्ट्रेच करवाने के बाद में आप देख सकते हैं शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ गए हैं। अब धीरे से आंटी लगा के रखिए। आप देख सकते हैं मैं इनको एक थ्रस्ट देने जा रही हूँ। यहाँ पे सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए। ये देखिए इनको सर्वाइकल में हैंड टू हैंड यहाँ पे इनको रिलीफ मिलेगा जी। छोटे अब देखिए ये तरीका आप घर में ये मसाज का कर सकते हो। अब मैं चिमटी से आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कई सारी चिमटियां हमने जो घरों में वो जो जिनसे आप कपड़े सुखाते हो, तो आपने क्या करना है, ऐसी एक चिमटी लेनी है। इसका यूज क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये जो कान है, कान में मैंने पहले भी ये बताया है कि ये जो पूरा ये उठा हुआ एरिया है ये हमारा स्पाइन का है। तो आप अपने दर्दों को, जैसे आपके सर्वाइकल का दर्द है तो आपने क्या करना है, इस चिमटी को इस तरीके से लेना है। और ये जो पूरी स्पाइन है इसमें शुरुआत जो है हमारी सर्वाइकल से है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। अब किसी के अगर आपके और कोई दर्द हो रहा है, मान लो कमर में दर्द हो रहा है, तो मैं आपको कमर दर्द का पॉइंट बता देता हूँ। ये देखिए
ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये स्पाइन में जो नीचे की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि माँ की कोख में जैसे बच्चा उल्टा होता है ना, वैसे ये कान होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इनके कमर दर्द का लगा दिया। अब किसी के अगर पैरों में दर्द हो रहा है या घुटने में दर्द हो रहा है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो इस तरीके से। जैसे यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारे पैरों का है, तो यहाँ पे हम पैरों के लिए लगा सकते हैं। अब जैसे अभी आंटी ने बोला कि इनके ही पैरों में दर्द है, तो इनके लिए पॉइंट में बता देता हूँ। और आपके घर में भी अगर किसी के पैर में दर्द है तो आप भी ऐसे करके लगा सकते हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे इसको कितनी देर लगाना है, और मैंने रबड़ का तो बताया ही नहीं, अभी वो भी बताऊंगा। अब इसको आप 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक कर सकते हो। लेकिन आपकी जो चिमटी हो वो ध्यान रखने वाली है। जैसे हमारी एक्यूप्रेशर की चिमटी है, इसमें क्या है कि इस तरीके से मैग्नेट भी लगे और ये कुछ मुलायम भी है। तो आपने ऐसी कोई चिमटी लेनी है जिसमें क्या हो कि इस तरीके का जो, ये देखिए यहाँ पे ये खुरदरा सा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ज्यादा देर लगाने से कान घायल हो जाएगा। तो आपने 10 सेकंड से 20 सेकंड के बाद इसे हटा देना है। आपको उतनी देर में काफी फर्क महसूस होगा। दिन में 2 से 3 बार इसे आपने करना है। अब ये जो रबड़ के बारे में मैं बता रहा था, रबड़ का उपयोग सबसे अच्छा एक बता रहा हूँ, प्रोस्टेट के लिए। किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम हो, किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस रबड़ को इस तरीके से। अब देखिए ये तो ये महिलाओं की स्पेशल रबड़ है, वरना आप ये वाली रबड़ भी ले सकते हो, ये आमतौर पे आसानी से मिल जाती है। इस तरीके से अगर आप चढ़ाओगे तो जो पुरुष है जिनको इस प्रोस्टेट की दिक्कत आती है, यूरिन से रिलेटेड आती है, वो ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने घर में ही अपने दर्दों को दूर कर सकते हो और इन चीज़ों को अपना के अपनी परेशानी को दूर कर सकते हो। मेरा नाम मयंक पुरवाल है, मैं भी जयपुर में पूजा खसेरा मैम के मोनार्क सेंटर पे हूँ। इनसे मिलने के लिए आप करनाल प्रेस में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।